नमस्कार दोस्तों, मैं कैरी कोड माइंड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेट मेन्यू गूगल डॉक्स में। तो फॉर्मेट मेन्यू का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो सिंपल फॉर्मेट का मीनिंग है कि आपके गूगल डॉक के अंदर क्या अपीयरेंस रहेगा आपके कंटेंट का, वो सारे ऑप्शन जो हैं वो फॉर्मेट मेन्यूज़ के अंदर अवेलेबल है। राइट, तो आप टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, कॉलम कितने होंगे, क्या कलर रहेगा, क्या उसका बोल्ड करना है, टैली हो, तो इस तरह की अपीयरेंस जितना भी फॉर्मेटिंग का काम है, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, ऐसा सारा काम जो है वो फॉर्मेट मेन्यू के अंडर आता है। तो इस वीडियो के अंदर वन बाय वन हम जो है सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बहुत सारे ऑप्शन। तो बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो अगर मैं मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट के अंदर जाके टेक्स्ट को बोल्ड कर देते तो आप देखते हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जा कह लो कि वो मोटा हो जाएगा थोड़ा उसका टेक्स्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसके टूल बार के अंदर शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से उस पर क्लिक करके मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ। इटैलिक का मीनिंग है कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा वो राइट साइड की तरफ, और उस पर दोबारा अगर क्लिक करूँगा तो दोबारा वो सीधा हो जाएगा। तो कीबोर्ड से भी कंट्रोल आई दबा के मैं इसको कंट्रोल इटैलिक कर सकता हूँ, कंट्रोल बी दबा के इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, और यू का मतलब है अंडरलाइन, कंट्रोल यू करके इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। लेकिन जो आगे इंटरेस्टिंग जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि टेक्स्ट में अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्राइक है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट। तो वो क्या चीज़ है? तो स्ट्राइक तो सिंपल पता चल रहा है कि ऊपर एक लाइन आ जाएगी, तो उसका मतलब स्ट्राइक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट क्या है और सबस्क्रिप्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैथ का मैं एक x2 और y2 लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? x2 प्लस y2। तो उसके लिए मुझे 2 को सेलेक्ट करके फॉर्मेट के अंदर जाना पड़ेगा और इसको मैं सबस्क्रिप्ट बना देता हूँ जैसे एग्जांपल दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो 2 से उसको पावर बना दी उसने। तो ये बेनिफिट है सुपरस्क्रिप्ट का। और अगर मैं सबस्क्रिप्ट की बात करूं तो उसका बेनिफिट क्या है कि उसका बेनिफिट ये है कि अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दूं कि फॉर एग्जांपल मैं साइंस का एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ CO2। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट के ऊपर जाऊँगा और टेक्स्ट के अंदर मैं उसको सेलेक्ट करूँगा सबस्क्रिप्ट, और आप देख सकते हैं कि वो जो है साइंस का फार्मूला अगर बनाना है तो ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर आप जा सकते हैं, साइज अगर आपने बड़ा करना है, इंक्रीज़ करना है, आप देख सकते हैं, तो उसको आप कंट्रोल शिफ्ट और ऐसे भी आप बड़ा कर सकते हो। जो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है और यहाँ से भी आप जो है उसके साइज़ को बड़ा या ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो सिंपल ये साइज़ है। और एक उसके नीचे एक और ऑप्शन दिया है, उसको भी देखते हैं कि वो क्या है। तो टेक्स्ट के अंदर कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हो, तो उसको लोअर केस करना है, सबको अपर केस करना है, टाइटल केस करना है, तो वो भी वहाँ से सीधा सीधा हो सकता है। आपको उसको चेंज करने के लिए सीधा अपर केस आप ऐसा कर सकते हो। तो सिंपल सा एक ऑप्शन है वहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आपके आते हैं टेक्स्ट के स्टाइल। बेसिकली ये टेक्स्ट के स्टाइल हैं जो कि पैराग्राफ पे भी लग जाते हैं और किसी भी कंटेंट पे, कि आपने टेक्स्ट की बॉर्डर और शेडिंग क्या रखनी है। तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल ये अभी इस हिसाब से कुछ पोजीशन में बनाना चाहता हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा अंडरलाइन नीचे आ गई है। तो ये उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या पैराग्राफ के स्टाइल देने हैं, टाइटल बनाना है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 क्या रखना है, और बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो और वही ऑप्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, टाइटल, और इस हिसाब से आपको साइज़ का भी पता चल जाएगा अगर आप यहाँ से उसको अप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि आपका टेक्स्ट जो है कैसा दिखेगा। राइट, तो सेम ही ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, वहाँ पे वो फॉर्मेट मेन्यू के अंडर आते हैं।
नेक्स्ट है अलाइन और इंडेंट। अलाइन का मतलब है कहाँ होगा आपका टेक्स्ट, राइट में होगा, सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे कि लेफ्ट में ही है। अभी इसको अगर मैं सेंटर करना चाहूँ तो ये, सॉरी माफ़ कीजिए, मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट के अंदर गया तो अलाइन और इंडेंट के ऊपर मैंने सेंटर पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आई थिंक कि इसके अंदर 2 कॉलम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैं इसको 1 कॉलम अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये सेंटर में आ गया, राइट। तो अगर इसको मैं राइट करता हूँ तो ये राइट साइड से शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली राइट साइड यूज होता है कि जो राइट साइड से जो लैंग्वेज शुरू होती हैं, लाइक उर्दू, अरबी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, तो उनके लिए राइट अलाइन से लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें हम राइट अलाइन करके ही काम करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है अलाइन का। इंडेंट का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूँ और पैराग्राफ की पहली लाइन में आप देखते हैं थोड़ा सी स्पेस होती है कई बार आगे से, जिससे पता चलता है कि पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इसका मीनिंग ही वही है कि इंटेंट आपने इंक्रीज़ करना है कि डिक्रीज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंडेंट डाला तो आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा 1 इंच आगे चला गया। तो यही एक बेनिफिट है इंटेंट का। आप इसको पैराग्राफ के अंदर यूज़ करके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इससे। तो फॉर्मेट के अंदर गए। नेक्स्ट है कि कॉलम। कॉलम तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि 2 कॉलम का और 3 कॉलम का पेज बनाना है। उस हिसाब से क्या होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने अगर 2 कॉलम बनाता हूँ और कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। तो मैं गया कॉलम्स के अंदर और यहाँ पे 2 कॉलम मैं आपको रेडी करके देता हूँ। फॉर्मेट के अंदर कॉलम्स और यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, अगर मैं आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो आप देख सकते हैं कि वो 1 कॉलम के अंदर ही लेगा सारा कुछ और ऑटोमेटिकली वो जो है नेक्स्ट, जब ये 1 कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा ये उस पेज पे, राइट। पहले लेफ्ट कॉलम को कंप्लीट करेगा, फिर राइट कॉलम पे चला जाएगा। जब राइट कॉलम कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले पेज के जो लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये काम करेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स बेसिकली क्या है कि आपने नंबरिंग के अंदर कुछ लिखना है तो उसको आप लगा सकते हैं यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग के अंदर या नंबर लिस्ट के अंदर आप स्टाइल चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं नाम लिखना शुरू कर देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे कैरी, कोडमाई, राइट, यूट्यूब व्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि मेरी लिस्ट बनती जा रही है और मेरे जो है नंबर्स जो है ऑलरेडी आगे आते जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो रही है। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं बुलेट की बुलेट्स यूज़ करूं नंबरिंग के अलावा, तो मैं यहां से कोई भी जो है बुलेट चूज़ कर सकता हूं और उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो इस हिसाब की बुलेट मेरे सामने बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है इस फॉर्मेटिंग को करना, राइट। नेक्स्ट है कि हेडर्स एंड फुटर। अब ये क्या है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुझे हेडर एंड फुटर्स की डिफरेंट सेटिंग मिलेंगी। लाइक कि हेडर को इंच फ्रॉम टॉप, कि टॉप से कितना मार्जिन देना है, 0.5 का मार्जिन देना है, और बॉटम से कितना मार्जिन रखना है फुटर का, नीचे से फुटर जो है कितना दूर होगा वो है 0.5 मीन्स आधा इंच। और नेक्स्ट है कि लेआउट कैसा रखना है मैंने हेडर फुटर का, डिफरेंट फॉर फर्स्ट पेज और डिफरेंट फॉर ऑड इवन। डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब पहले पेज पे डिफरेंट अगर मैं रखना चाहता हूँ अपना हेडर फुटर, फॉर एग्जांपल कुछ कवर बनाना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज सेलेक्ट करूँगा। अगर मैंने ऑड इवन पे अलग अलग चाहता हूँ, कि मोस्टली ऑड इवन पे कैसे अलग अलग चाहिए कि अगर आप पेज नंबर देखते हैं कई बार तो काफ़ी बुक्स पे पेज नंबर अगर लेफ्ट पेज की बात करें तो लेफ्ट साइड आता है, अगर राइट पेज की बात करें तो वो राइट साइड आता है। तो इसलिए कई बार हमें डिफरेंट ऑड इवन पेज के लिए जो है वो पेजेस रखने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से ये काम चलता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट है कि पेज नंबर्स। तो पेज नंबर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो
पेज नंबर पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा कि पोजीशन क्या रखनी है, हेडर की रखनी है, फुटर की रखनी है, और पेज नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, 1 से शुरू करनी है, 2 से शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, राइट। तो ये उसका मीनिंग है कि कहाँ से आपने जो है नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी समझ आएगा कि ये क्या ऑप्शन है, पर मैंने इतना कभी इसको यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट है कि पेज ओरिएंटेशन। इसको मैंने पेज सेटअप की वीडियो के अंदर भी समझाया हुआ है। बेसिकली क्या करता है, ये पेज को रोटेट करता है, इसके ओरिएंटेशन को। पोर्ट्रेट मीन्स जब आप पेपर को सीधा पकड़ते हैं, राइट, उस लंबा ज़्यादा होता है और चौड़ा वो कम होता है। अगर वाइट प्रिंटर के पेपर की बात करो उसको पोर्ट्रेट कहेंगे। अगर उसको 90 डिग्री घुमा दें, राइट, उसको कह लें कि उसको 90 डिग्री घुमा के उस पर लिखें, तो उसको लैंडस्केप कह देते हैं। जस्ट उसको 90 डिग्री घुमा दिया। अगर मैं ओके पे क्लिक करूं तो आप लोग देख सकते हो कि पेज का अभी जो है विड्थ बढ़ गई है और उसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है। तो इसका मीनिंग ये है कि मैंने क्या किया कि अपने पेज की जो है वो विड्थ को बढ़ा दिया और पूरा पेज 90 डिग्री पे घुमा दिया। तो कह लो कि पेज को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो नेक्स्ट मैंने ओरिएंटेशन को दोबारा पोर्ट्रेट के ऊपर लगा के और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि दोबारा मेरा पेज जो है उसकी विड्थ कम हो गई है और उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है बहुत। आप देख सकते हैं पेज मेरा लंबा हो चुका है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर वो है टेबल और इमेज। ये ऑप्शन अभी डिसेबल इसलिए है क्योंकि मुझे पहले टेबल के ऊपर जाना पड़ेगा और टेबल को कर्सर रख के ही ये मेरे फॉर्मेटिंग इनेबल होगी। तो इसके अंदर क्या है कि टेबल के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, मैंने रो को इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, कुछ रो को मैंने डिलीट करना है, राइट। तो जितने भी टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी मैंने टेबल्स के रिलेटेड एडिटिंग करनी है, वो सारी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग जो है मैं फॉर्मेट के टेबल ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूँ, राइट। देन है इमेज के इनेबल करने के लिए मुझे पहले किसी इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये मैंने इमेज बनाई थी, इस पर गलती से मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो सेव एंड क्लोज पे मैं क्लिक करूँगा तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट के अंदर इमेज जो है, इमेज मेन्यू इनेबल हो चुका है और ये मुझे इमेज की ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं इमेज का बॉर्डर वगैरह और बहुत सारी ऑप्शन, उसका साइज़ को रोटेट कर सकता हूँ, उसको घुमा सकता हूँ, टेक्स्ट रैप कर सकता हूँ। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, प्ले अराउंड हो सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है कि क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी टेक्स्ट को कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, बोल्ड भी कर दिया मैंने, इटैलिक भी कर दिया, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर दी और कलर मैंने इसका जो है वो इस तरह का कुछ कलर दे दिया या फिर इस किस्म का मैंने एक कलर दे दिया। अब मैंने गलती से इसके ऐसे फॉर्मेटिंग कर दी और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं ये फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए और इसके जो डिफ़ॉल्ट इसकी फॉर्मेटिंग है वहाँ पे आ जाए। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर मैं कंट्रोल+/ को दबाऊँगा तो यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोबारा ये उसी अपनी डिफ़ॉल्ट शेप के अंदर आ गया है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स एंड लाइंस। ये बॉर्डर लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इमेज को सेलेक्ट करूं तो ये क्या होगा, फॉर्मेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं बॉर्डर एंड लाइन जो है इनेबल हो चुकी है। अब मैं अगर एक पॉइंट का बॉर्डर अगर लगाना चाहता हूं तो मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा, राइट। तो आप देख सकते हैं 1 इंच का बॉर्डर जो है, एक पॉइंट का बॉर्डर जो है वो लग जाएगा इमेज को। तो अभी मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि बॉर्डर अभी मैंने हटा दिया है। यस, तो ये सारे ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। तो 1 बाय 1 आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आएगा कि क्या ऑप्शन क्या काम कर रहा है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक ऑप्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। तो वो स्पेसिफिक वीडियो का लिंक आपको ईमेल कर दिया जाएगा और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा अगर कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस इतना ही कहता हुआ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।